नमस्कार दोस्तों, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और मुख्यमंत्री से बढ़ करके हरियाणा के जन नेता। मुख्यमंत्री तो कोई भी बन जाता है, मुख्यमंत्री जिसके नसीब में होता है, जिसके भाग में होता है वो बन जाता है। जिसके नसीब में राजयोग होता है वो राज सत्ता पा लेता है, लेकिन जन नेता बहुत कम हुआ करते हैं। जन नेता थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, जिनका कल देहावसान हो गया और आज उनकी पार्थिव देह को पंच तत्वों में विलीन कर दिया गया। सिरसा के चौटाला गांव में स्थित जो उनका तेजाखेड़ा फार्म हाउस है चौटाला परिवार का, तेजाखेड़ा फार्म हाउस में आज सुबह 8 बजे से लेकर के और 2 बजे तक दिवंगत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का पार्थिव देह रखा गया लोगों के अंतिम दर्शन के लिए, ताकि लोग अपने महबूब नेता को श्रद्धांजलि दे सकें, उनका अंतिम दर्शन कर सकें। और दोपहर बाद 2 बजे तेजाखेड़ा फार्म हाउस में ही उनकी अंतिम यात्रा निकली और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को पंच तत्व में विलीन कर दिया गया, अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनकी अर्थी को कांधा दिया। आगे उनके दोनों बेटे थे, अजय सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला, और पीछे उनके 4 पुत्र थे, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, करण चौटाला, अर्जुन चौटाला, रंजीत चौटाला भी थे। ये चौटाला परिवार पूरा साथ था चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की अंतिम विदाई में। सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला चाहते रहे थे कि भले ही वो स्पष्ट तौर पे ना कहते रहे हो, लेकिन हर पिता चाहता है कि उसकी संतान इकट्ठे मिलजुल करके रहे, लेकिन कुछ राजनीतिक बातें जरूर रही होंगी जिसके चलते, या कड़वाहट इतनी बढ़ चुकी होगी जिसके चलते वो हो ना सका। लेकिन आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की अंतिम यात्रा में उनका पूरा परिवार साथ था। अजय सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला ने दिवंगत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की चिता को मुखाग्नि दी और इसके साथ ही पंच तत्व में विलीन हो गया एक जन नेता, जिसने किसान की, मजदूर की, कमेरे वर्ग की, हमेशा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कमेरे वर्ग की बात किया करते थे। आप चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के कोई भाषण सुन लें, कभी कभी उनका कोई भाषण उठा लें, उस भाषण के अंदर वो एक बात कहा करते थे कि कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। कहा करते थे जाति मात्र 2 हैं, एक कमेरे की, एक लुटेरे की। ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का भाषण हुआ करता था और अपने संबोधन में, अपने भाषण में कहा करते थे कि हम कमेरे की लड़ाई लड़ते हैं और दूसरे लोग लुटेरे की लड़ाई लड़ते हैं। और इस कमेरे और लुटेरे की खाई को पाटने के लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बहुत काम किए थे। या मैं ये कह दूं कि कमेरे वर्ग के लिए, हम वो शब्द ना कहें जो चौटाला साहब कहा करते थे, वो उनके शब्द थे। कमेरे वर्ग के उत्थान के लिए, कमेरे वर्ग की लड़ाई के लिए, कमेरे वर्ग में आ गए छोटे दुकानदार, छोटे किसान, मजदूर, गरीब लोग, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म के हों, ओम प्रकाश चौटाला उनकी लड़ाई लड़ा करते थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे, 1, 2, 3 मई नहीं बल्कि 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। एक बार उनका मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल था वो लगभग 5.5 महीने रहा, पौने 6 महीने, 177 दिन। दूसरी बार 15 दिन रहा, तीसरी बार 5 दिन रहा, चौथी बार लगभग 6.5 महीने रहा और 5वीं बार पूरे 5 साल रहा। यानी कि कुल मिलाकर के लगभग चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 6 साल से ज़्यादा, 6 साल 1.5 महीने तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। उनके मुख्यमंत्रित्व काल के जो कार्य थे, जो विकास की योजनाएं थी, जो जनता के लिए उन्होंने कार्य किए थे, वो हमेशा याद रखे जाएंगे। आज एक रागनी गायक हैं, लोकगीत गायक हैं नरदेव बेनीवाल, उनकी एक रागनी मैं भी सुन रहा था, आपको भी उनके 2 बोल सुनवाते हैं। मजदूर किसान कमेरे वर्ग का चला गया रखवाला, युगों युगों तक याद रहेंगे, युगों युगों तक याद रहे श्री ओम प्रकाश चौटाला। नरदेव बेनीवाल की रागनी कह रही है, वो बता रहे हैं कि गरीब किसान मजदूर का रखवाला चौटाला, यानी कि जो उनका मूल बात कहने की बात है और इस बात में कोई दो राय नहीं है। अगर मैं कहूं तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला एक ऐसे नेता थे, मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया, कि जिन्होंने धुरी बनने का काम भी किया विपक्षी एकता की। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला समय समय पर, अभी आप देखें तो उनकी पिछले चौधरी देवीलाल की जयंती पर पिछले साल ही एक बड़ा सम्मेलन हुआ था, बड़ा आयोजन हुआ था, उसके अंदर तमाम पार्टियों के, विपक्षी पार्टियों के लोग थे और उस सम्मेलन के अंदर ही चौधरी देवीलाल की जयंती के मौके पर ही
25 सितंबर का दिन था वो 2023 का, और तभी रूपरेखा रची गई थी हरियाणा और देश के अंदर गठबंधन की जो इंडिया गठबंधन बाद में बना। हालांकि इंडियन नेशनल लोकदल तो उसमें नहीं रहा था और वो गठबंधन बना, और उसकी जो रूपरेखा शुरू हुई थी, नीतीश कुमार भी उस सम्मेलन में थे, तेजस्वी यादव भी उस सम्मेलन में थे, अखिलेश बाबू भी थे, तमाम नेता थे, और सबने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सबका आह्वान किया था और सभी ने कहा था कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अगुवाई करें। लेकिन आज वो अगुवा अपने समर्थकों को, अपने परिजनों को, अपने शुभचिंतकों को रोते बिलखते चला गया। आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के अंतिम दर्शन करने के लिए आम और खास तमाम सब लोग मौजूद थे। उनके समर्थक, उनके शुभचिंतक, उनके चाहने वाले, उनके कार्यकर्ता वो तो थे ही। उनके अंतिम दीदार के लिए पहुंचे थे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उनके अंतिम दीदार के लिए पहुंचे थे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, अंतिम दर्शन करने के लिए मनोहर लाल खट्टर भी गए थे, हरियाणा सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और आज सेंट्रल गवर्नमेंट के पावरफुल मिनिस्टर हैं, बड़े नेता हैं। इसके साथ साथ ही तमाम बड़े छोटे नेतागण मौजूद थे। कुमारी सैलजा थी, रणदीप सिंह सुरजेवाला थे, और बड़े छोटे तमाम नेता थे। सभी यानी कि सभी दलों की जो दीवारें होती हैं वो दीवारें टूटी और सभी ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का अंतिम दीदार किया। पंच तत्व में विलीन हो गए ओम प्रकाश चौटाला, और वो आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई जो जानी जाती थी किसान, कमेरे और मजदूर की आवाज़ को बुलंद करने के लिए। अब आने वाले दिनों में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की श्रद्धांजलि सभा होगी और यादें बाकी रह जाएंगी। यादें ही बाकी रहा करती हैं, और खासकर मैं आपको कल भी कह रहा था कि जो महान आत्माएं होती हैं वो दिवंगत तो हो जाती हैं, लेकिन उनकी यादें कभी धूमिल नहीं हुआ करती। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के अंदर, हरियाणा की यादों में हमेशा रहेंगे। एक बार पुनः देश रोजाना की तरफ से उनको शत नमन और अंतिम विदाई। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को कमेंट बॉक्स में आकर के आप भी श्रद्धांजलि दे सकते हैं, अंतिम विदाई दे सकते हैं, और हमारे साथ जुड़े रहें, लगातार देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।